हाँ तो बच्चों, आज हम अपने चौथे पाठ घटा घिरी झूम के अभ्यास प्रश्न हम लोग करेंगे। कल हमने मौखिक प्रश्न किया था, तो इसमें मौखिक प्रश्न जो हैं इसी को आप लिखित रूप में कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें अलग से पाठ में लिखित प्रश्न नहीं है। तो हमको लिखित रूप में लिखना होगा। तो आगे चलते हैं। ये पाठ के अभ्यास प्रश्न हैं। नीचे लिखी पंक्तियों को उदाहरण की तरह बदल कर लिखो। तो ये कविता में जो पंक्तियाँ आई हैं उसको हमको सही क्रम में लिखना है। जैसे जो कविता की भाषा होती है उसको लय और ताल को ध्यान में रखकर कवि रचना करता है, लेकिन हमको इसमें क्या करना है, हमें इसको वाक्य के रूप में लिखना है। जैसे पहला उदाहरण ज़रा देखो। आई है पर्वत के शिखरों को चूम के। पर्वत के शिखरों को चूम कर आई है, तो घटा के बारे में बताया हुआ है। तो वाक्य क्या होगा, इसको सीधा हमें लिखना है, कविता की भाषा में नहीं लिखना है, वाक्य के तौर पे लिखना है। तो जैसे कि इसने दे रखा है, तो उसी तरह हमको सीधा वाक्य बना के लिखना है। तो एक एक करके हम लोग प्रश्न करते हैं। जो पहला प्रश्न दिया हुआ है वो कविता के रूप में लिखा है, हम इसको वाक्य के रूप में लिखेंगे। क वाला है, साथी हैं ये सब भोली मासूम के। तो इसको हम लोग वाक्य के तरह लिखेंगे, ये सब इस भोली मासूम के साथी हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों, ये सब इस भोली मासूम के साथी हैं। ख पे चलते हैं। इसके ही स्वागत में नाच रहा मोर है। तो कविता की ये पंक्ति है, हम इसको वाक्य में लिखेंगे। मोर इसके स्वागत में ही नाच रहा है। मोर इसके स्वागत में ही नाच रहा है। अगले ग प्रश्न पे चलते हैं। ग है, क्या कहने इसकी इस मस्ती के धूम के। तो हम इसको वाक्य में बनाएंगे, इसकी इस मस्ती और धूम का क्या कहने। इसकी इस मस्ती और धूम का क्या कहने, इसको लिख लो। जिन बच्चों के पास बुक है वे बुक में ही लिखेंगे, नहीं तो आपको ये नोटबुक में लिखना है। बहुत कम बच्चों के पास ही बुक है, इसीलिए अधिकतर बच्चे इसको नोटबुक में ही लिखेंगे। तो ग हमारा भाग था ग। क्या कहने इसकी इस मस्ती के धूम के। इसकी उत्तर है, इसकी इस मस्ती और धूम का क्या कहने, पूर्ण विराम। घ पे चलते हैं, अंतिम भाग है। बिजली की चमक से इसको तो प्यार है। कविता का प्रश्न है, कविता की पंक्ति है, इसको लिखेंगे। इसको तो बिजली की चमक से प्यार है। इसको तो बिजली की चमक से प्यार है, पूर्ण विराम डालते जाना है। तो अंतिम वाला हमारा था, बिजली की चमक से इसको तो प्यार है। इसका उत्तर है, इसको तो बिजली की चमक से प्यार है। हम लोग अब दूसरे प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। सही अर्थ पर टिक का निशान लगाओ। पहला है, घटा घिरी झूम के का अर्थ क्या है। काली घटाएं आ रही हैं। दूसरा है, घटाएं मस्ती में डूबी चली आ रही हैं। तीसरा है, तेज गति से घनी घटाएं इधर उधर लहरा रही हैं। तो इसमें
अर्थ है, सही अर्थ है, जो ज़्यादा करेक्ट है, जो सही है, वो बीच वाला है। घटाएं मस्ती में डूबी चली आ रही हैं। तो घटा घिरी झूम के का अर्थ है घटाएं मस्ती में डूबी चली आ रही हैं। अब हम आगे चलते हैं। ख पे बूंदों में पल रही ढेरों खुशहालियाँ का अर्थ है। पहला, बूंदों में खुशहालियाँ पल रही है, बूंदें खुशहालियाँ लाएंगी, घटा में बूंदें छिपी हुई हैं। तो हमने कविता में भी देखा था बच्चों, बताया था हमने कि जो बूंदें हैं उनमें खुशहालियाँ पल रही हैं, क्योंकि जब वो बूंदें ज़मीन पे आएंगी तो न केवल ठंडक लाएंगी, किसान खुश हो जाएंगे और पेड़ों पे हरियाली छा जाएगी। तो एक तरह से खुशहालियाँ पल रही हैं। तो इसका सही उत्तर है बूंदों में खुशहालियाँ पल रही हैं। हमने पहला वाला जो भाग किया था उसमें भी मैं सही उत्तर टिक कर देता हूँ। ये था घटा घिरी झुमकी का अर्थ है घटाएं मस्ती में डूबी चली आ रही हैं। तो घटाएं मस्ती में डूबी चली आ रही हैं। ग भाग पे चलते हैं। पीपल के पत्ते भी बजा रहे तालियां का अर्थ है पीपल के पत्ते हवा पर हिल मिल रहे हैं और आवाज़ पैदा कर रहे हैं। पीपल के पत्ते तालियां बजा रहे हैं। तीसरा है पीपल के पत्ते ताली बजाकर घटा का स्वागत कर रहे हैं। तो इनमें देखने में तीनों अर्थ लगभग एक जैसे ही लग रहे हैं। इसमें सबसे सही अर्थ है तीसरा वाला। तो पीपल के पत्ते भी बजा रहे ताली का अर्थ है पीपल के पत्ते तालियां बजाकर घटा का स्वागत कर रहे हैं। ये जब पत्ते टकराते हैं आपस में तो लगता है कि वे ताली बजाकर जो काली घटाएं आ रही हैं उनका स्वागत कर रहे हैं। तो ये था हमारा प्रश्न। अब चलते हैं अगले भाग पे, भाषा से। भाषा से इन शब्दों के तीन तीन समानार्थी शब्द लिखो। समानार्थी का क्या अर्थ होता है बच्चों? पर्यायवाची। समान अर्थ वाले हमें तीन तीन लिखने हैं। तो पहला वाला है पर्वत। पर्वत के समानार्थी हैं, बहुत सारे हैं, जैसे शैल, नग, भूधर, पहाड़, गिरी, अंचल। तो हमें केवल तीन लिखने हैं। तो इसको बुक में करते जाओ, जिनके पास बुक नहीं है उसको नोटबुक में करेंगे। तो पर्वत के पर्यायवाची हैं शैल, नग, भूधर, पहाड़, गिरी, अंचल। तो कोई तीन लिखो, जो आसान लगे वही लिखो। जैसे पर्वत का हमने लिखा शैल, आसान है। नग भी आसान है, नग। और पहाड़ी लिखो, सबसे आसान है, पहाड़। तालाब पे चलते हैं। तालाब को ताल बोलते हैं, सरोवर बोलते हैं, सर बोलते हैं, सर। जलाशय, पोखरा, बहुत सारे हैं। तो तालाब को हम लोग लिखते हैं। अगला वाला है तालाब। तालाब का लिख सकते हैं सर, सरोवर, ये आसान है, सर, सरोवर। ताल,
जलाशय, पोखरा, ये सब भी हैं। तो अगले वाले पे चलते हैं। बिजली। बिजली का है विद्युत, चंचला, चपला, दामिनी, इंद्र, व्रज, वज्र। वज्र कहते हैं कि बिजली भगवान इंद्र के का उनका वज्र है। तो इसका ये पौराणिक कथा में बताया जाता है। तो इसका बिजली का एक नाम है इंद्र वज्र। तो हम लोग लिखते हैं इसका चंचला भी है बिजली का। पहले सिंपल वाला लिखते हैं चंचला। चंचला। दामिनी भी सही है। दामिनी। और विद्युत बहुत आम है, विद्युत भी लिख सकते हैं। विद्युत। बिजली का एक अर्थ होता है विद्युत। इंद्र, व्रज और चपला, चंचला, ये सारे शब्द हैं। तो 3 ही लिखने हैं, 3 की जगह बनी है। आगे चलते हैं। घटा। घटा के तो बहुत सारे हैं बच्चों। मेघ, बादल, घन, जलद, जलधर, वारिद। घटा के बहुत से हैं, हम लोग लिखते हैं। आसान वालों से शुरू करते हैं। मेघ। मेघ के बाद आएगा बादल। उसके बाद घन, जलद, जलधर, वारिद। कोई 3 लिखना है, कोई 3 ही लिखना है बच्चों। आगे चलते हैं। पेड़। पेड़ के भी बहुत हैं। वृक्ष, तरु, पादप, विटप आदि। बूटा लिखते हैं। पहला वृक्ष, वृक्ष। उसके बाद आते हैं तरु, फिर आते हैं पादप, विटप भी है। तो ये थे हमारे समानार्थी शब्द, या हम लोग इसको कह सकते हैं पर्यायवाची शब्द। दोनों का अर्थ एक ही होता है। शेष हम लोग प्रश्न करेंगे कल। इसके जो पाठ के शेष प्रश्न हैं वो कल करेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी है। इसको नोटबुक में करना है और याद भी करते जाना है साथ साथ। खासकर जैसे पर्यायवाची, ये सब याद करने से ही याद रहेगा। तो आज के लिए धन्यवाद।